हाय दोस्तों, फार्माटोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो कि दवा का लेवल देखते ही आप आसानी से जान सकते हैं कि उसमें क्या सॉल्ट है और किस यूज में दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। आज हमारा टॉपिक है जो कि मेडिसिन को देखते ही जाने साल्ट नेम और यूज। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ दवाओं में ऐसा नाम जो होता है उसके हिसाब से ही आप साल्ट का पता कर सकते हैं। जैसे कि ये डेक्सोना है, दवाओं के प्रीफिक्स और सफिक्स से आप जान सकते हैं इसमें कौन सा सॉल्ट है। जैसे कि डेक्सोना है, डेक्सोना में डेक्सा, डेक्सा मतलब डेक्सामेथासोन आपका ये जो है साल्ट हो गया, जो कि एक एस्ट्राइड है। और इसमें रेबिक एंड डीएसआर में रेबी, रेबी मतलब रेपिप्राजोल एंड डीएसआर मतलब डोम्पेडान हो सकता है। तो इस तरह ये पीपीआई है, गैस के लिए यूज़ करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो और लाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स ड्रग जो हैं इसके बारे में आपको हम बताएंगे। जैसे कि सिपिक्जिम जो है 200 पावर में आती है, 200 लिखा हुआ है। जीफी, जीफी जैसे कि एफआई जो लगा हुआ है, एफआई लगा हुआ है, तो एफआई मतलब होता है सिपिक्जिम। सिपिक्जिम जो है 200 पावर में है। तो इस तरह आप जान सकते हैं ये एंटीबायोटिक है, ज़्यादातर कॉमनली कफ में और कॉमन कोल्ड में देते हैं। और ये एजी लिखा हुआ है तो एजिथ्रोमाइसिन हो सकता है, एजी में एजिथ्रोमाइसिन। और 250 है तो 250 पावर है, 250 मिलीग्राम पावर है। इस पावर में आती है, 500 में भी आती है, 100 में भी आती है। तो ये भी एक कॉमन कोल्ड के तौर पे देते हैं। अब बात करते हैं मॉक्सिकाइंड 625। तो मॉक्सिकाइंड में देखें MOXI, मॉक्सी लिखा हुआ है और CV मतलब होता है पोटेशियम क्लेवेट। और 625 जो है पावर है। तो इस तरह हम जान सकते हैं अमोक्सिसिलिन और CV मतलब पोटेशियम क्लेवेट। ये आपका जो है साल्ट हो गया है। ये भी एक एंटीबायोटिक है। ये कॉमनली बेसिक तौर पे देते हैं, हर एक चीज़ काम के लिए देते हैं। कैसी भी बीमारी हो हर एक काम के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये बेसिक कॉमनली तीनों जो हैं कॉमनली यूज्ड जो हैं ड्रग्स हैं जो कि एंटीबायोटिक तौर पे हम यूज़ करते हैं। ये गुड सेफ हो गई, गुड सेफ CV 200। इसमें SCEF सिपोडॉक्सिम और प्रोक्सिटेल हो गया और CV हो गया वही पोटेशियम क्लेवेट और 200 पावर हो गई। ये भी कॉमन कोल्ड, ज़्यादातर कॉमन कोल्ड या सूजन वूजन के तौर पे हम दे सकते हैं। ये हो गई एम्पोक्सिन 500, एम्पोक्सिन एम्पिसिलिन, एम्पो के हिसाब से एम्पिसिलिन हो गया। और क्लोक्सिलिन हो गई और 500 है, 500 पावर हो गई। ये ज़्यादातर हमें फोड़े फुंसी और घाव सुखाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये हो गई वाइसेप 500 DT। इसमें CEF मतलब तो इस तरह का है साल्ट जो है, सिपाटोक्सिल। और DT का मतलब होता है डिस्पर्सिबल टैबलेट। ये कुछ टर्म आते हैं DT और तरह तरह के ऐसे टर्म आते हैं, इनके बारे में आगे वीडियो लेके आते रहेंगे। तो ये जो है ये भी कॉमन कोल्ड कफ के लिए यूज करते हैं। इस तरह आप जान सकते हैं इसका यूज। जितने भी सीफा ब्लॉक के होते हैं ये सब ज़्यादातर कॉमन कोल्ड, खांसी और बुखार के उसी के लिए यूज होते हैं। अब बताते हैं एनाल्जेसिक ड्रग, जो कि सबसे ज़्यादा यूज करने वाला ड्रग जो है कैल्पोल है। ये बेसिक तरह से सिर दर्द या बदन दर्द के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो है POL जिसमें कि सफिक्स लगा हुआ है MOL मोल। तो कैल्पोल है 500 मतलब 500 पावर है। ये बुखार, सिर दर्द, हाथ दर्द, बदन दर्द में काम आती है। और जिस तरह की निम्प्लेक्स P है तो निम्प्लेक्स में हो गया निमोसलाइड यानी IM निमोसलाइड। और P का मतलब होता है पैरासीटामोल। ये ज़्यादातर बुखार में, सिर दर्द में, ये ज़्यादातर बुखार और सिर दर्द में काम आता है। और ये निमोसलाइड है, नाइस के तौर पे आती है, सिंपल निमोसलाइड है। बात करते हैं जिलोडॉल SP। तो जिलोडॉल SP जहाँ पर SP हो तो सेराइसोपेप्टाइडेज होता है, जो कि सूजन को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सेराइसोपेप्टाइडेज है, जहाँ जहाँ भी मिलेगा वो हमेशा सूजन को कम करता है, गांठ वगैरह है उसको भी कम कर देगा। और पैरासीटामोल तो होता ही है जो कि दर्द के काम में आता है। एसिक्लोफिनेक जो है एक तरह का एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक मिला के तीनों को, दर्द और सुखाने के लिए और एंटीबायोटिक, तीनों मिला जुला के सब काम कर जाता है।
ये सिक्लोफिनिक है और पैरासीटामोल है, जीरोडॉल पी, पी मतलब पैरासीटामोल। और पावर जो है 100 मिलीग्राम सिक्लोफिनिक आती है और 325 जो है पैरासीटामोल आती है। ये भी दर्द के लिए होते हैं, नॉर्मल पेन के लिए होती है, जहाँ पर भी मतलब दर्द वगैरह होता हो वहाँ भी मतलब दे सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे ड्रग जो जीआई सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम पे काम करते हैं। जैसे कि हमारे पेट में दर्द वगैरह या शरीर में दर्द होता है तो गैस की वजह से ज़्यादातर दर्द होता है, तो गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट कर जाती हैं, तो इसीलिए ये भी साथ में दिया जाता है। तो जैसे कि ओमेज हो गया, ओमेज हो गया, ओमेज हो गया, ओमेज में OMEZ मतलब ओमेप्राजोल, जो कि ओमेप्राजोल होता है, ये PPI है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जो कि हमें गैस से रिलीफ दिलाता है। और जैसे कि ये रेविकाइन DSR है, जो कि मेरकन कंपनी का आता है। और रेबी मतलब होता है RAVE, तो इसमें भी रेबी प्राजोल है। और DSR मतलब होता है डोम्पेडोन। ये एक तरह का रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, जिससे कि दवा जो है तेज़ी से काम कर जाती है। अब बात करते हैं रेंटेक। रेंटेक में TRAN, रेंट, जो कि रेंटिडीन से लिया है, और 150 जो है पावर है। डेढ़ सौ जो है पावर है। तो ये भी एक हमारा H2 रिसेप्टर है, जो कि हम ज़्यादातर गैस के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं पेंटाप DSR की। तो पेंटाप DSR में पेंटाप्राजोल है, और DSR बता ही दिए थे कि डोम्पेडोन, ये भी गैस के तौर पे यूज करते हैं। तो ये पूरी जो है गैस्ट्रिक पे तौर पे यूज की जाती हैं। और गैस की जो गोली होती है खाली पेट भी दे सकते हैं और खाने के बाद भी दे सकते हैं, मोस्टली ज़्यादातर सुबह दी जाती हैं। अब बात करते हैं ऐसे ड्रग जो हमारे एलर्जी में काम आते हैं। किसी भी तरह की एलर्जी हो, चाहे खांसी हो, चाहे शरीर में स्किन में एलर्जी वगैरह आ गई हो, तो उसको भी निकाल देती है। तो ये जो है एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं। तो लेसिट, जो लेसिट है, LEC, लीवो, LEC, और सिट से होता है सिटर्जिन, और LE से होता है लीवो। तो लीवो सिटर्जिन जो है, और पावर जो है 5 मिलीग्राम है। ये एंटी एलर्जिक ड्रग है, सिटर्जिन जो है स्किन एलर्जी के तौर पे यूज की जाती हैं। और मोंटी कॉप में मोंटी लगा हुआ है तो मोंटी लुकास्ट हो गया। और लेवोसिट्राजिन है ही इसके अंदर, तो लेवोसिट्राजिन मोंटेलुकास्ट, जो कि ज़्यादातर हम खांसी में यूज करते हैं और कॉमन कोल्ड। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जैसे एंटी फंगल ड्रग हैं, जो भी एंटी एलर्जिक में आते हैं, फ्लुकोनाजोल। तो जैसे कि ये न्यूफोर्स हो गया, तो न्यूफोर्स में फ्लुकोनाजोल है, 150 का मतलब होता है 150 मिलीग्राम पावर है, जो कि फ्लुकोनाजोल आता है। ये ज़्यादातर हम किसी भी तरह के रिंग वर्म वगैरह, सब दाने वगैरह, हल्की सी एलर्जी जब स्टार्ट होती है तब इसको दे सकते हैं। यहाँ पे आ गई कैंडी फोर्स। तो कैंडी फोर्स में इट्राकोनाजोल होता है और 200 जो है पावर है। ये जो है एंटी एलर्जिक है, ज़्यादातर स्किन रैशेस वगैरह जब पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, तब दी जाती है। कुछ ड्रग्स होते हैं स्टेरॉइडल होते हैं, जैसे कि निकोड M4 हो गया, डेक्सोना हो गए, और ये बाइसोलोन। ये जितने भी ड्रग हैं हमारे स्टेरॉइडल ड्रग हैं। ज़्यादातर सभी दवाइयों के साथ में मिला के दिया जाता है, जैसे कि बीमारी जो है जल्दी से ठीक हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं निकोड M4 की। तो निकोड M4 में होता है मिथाइलप्रेडनिसोलोन M, जिसमें कि M हुआ है मिथाइलप्रेडनिसोलोन, M और 4 जो है पावर है, 4 मिलीग्राम पावर है इसकी। तो जैसे कि हम किसी भी तरीके से मतलब कॉमन कोल्ड या खांसी जुकाम बुखार और जैसी भी चीज़ें होती हैं, दिक्कत होती है, तब हम निकोड M4 जो है दे सकते हैं। डेक्सोना भी दे सकते हैं, मिला के देते हैं, और बाइसोलोन भी देते हैं। कुछ ड्रग्स होते हैं जो मल्टीविटामिन में हैं, मल्टी मिनरल में हैं, जैसे लाइकोगार्ड हो गया, तो इसमें लाइकोपिन है, लाइको मतलब लाइकोपिन से है, और मल्टी मिनरल है, जो कि हम कमजोरी को हटाने के लिए और शरीर के अंदर एनर्जी लाने के लिए दिया जाता है। और बीकासूल है, बी कॉम्प्लेक्स,
बी कॉम्प्लेक्स, बी से बी और को से कॉम्प्लेक्स विटामिन सी के साथ में आता है। ये मोस्टली जो है यूज़ किया जाता है मल्टीविटामिन के तौर पे। कुछ ऐसे ड्रग्स जो हैं दिए जाते हैं, जैसे वोमिकार्ड M4 हो गया, तो ये वोमिटिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं, BOMI वोमिटिंग। ये आप सिंपल तरीका है, याद कर सकते हैं। ऑन्डेस्ट्रोम होता है और 4 मिलीग्राम में आता है, ज़्यादातर उल्टी के तौर पे यूज करते हैं। ये मेट्रोजिल 400 है, ये एंटी एमेबिक ड्रग है, जो कि जब लेटिन नहीं आती तब भी देते हैं, लेटिन आ जाती है तब भी देते हैं। उसको सुधारने के लिए जो है लेटिन कम आए, डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो जाए, तो जो है उसके लिए दिया जाता है। आई होप कि आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें।